ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो आपके पूर्ण वर्षों में रहे होंगे, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, लेकिन आपका सही में हो जाए क्वेश्चन मिश्र नंबर में 2 से 3/5, अर्थात इसमें पूर्ण वर्ष तथा अपूर्ण वर्ष दोनों सम्मिलित हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला हम चेंज करेंगे। यहाँ पे यही फार्मूला होगा, नहीं थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है ए बराबर वेलकम बच्चों, आज हम लोग पुनः आज अगले वीडियो में उपस्थित है। आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि यदि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या यदि घट रही है, बढ़ रही है, तो 2 वर्ष 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या क्या होगी? यदि घट रही है तो वहाँ की जनसंख्या क्या होगी, यदि बढ़ रही है तो जनसंख्या क्या होगी? इस पर आधारित जो हम लोग जो है क्वेश्चन आज देखेंगे। इन प्रश्नों में आपको फार्मूले कुछ मिलेंगे, उन फार्मूलों को यदि हम याद करके यदि सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्द ही हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन 3 तरह के लिए रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कह रहा है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, अर्थात 1 वर्ष में वहां की जो जनसंख्या है 10% बढ़ जा रही है, और फिलहाल प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में यदि जनसंख्या आपकी 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी? तो इसमें याद रखिएगा कि जनसंख्या संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो आप ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर n पर कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां P आपका वर्तमान संख्या होती है, वर्तमान जनसंख्या, और R आपका दर होता है, ठीक है, n समय होता है, ठीक। ए आपका बाद की जनसंख्या होगी, बाद की या अंतिम जनसंख्या कह सकते हैं इसको, अंतिम जनसंख्या। देखिए यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 यहाँ पर जो आपका P होगा वह वर्तमान जनसंख्या है, R हमारी दर है, n हमारा समय होगा, और ये हमारा क्या होगा? अंतिम जनसंख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर सॉल्व करते समय पहले हम प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्या हमारा ए है, क्या P है, क्या R है, इसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो पूछेगा उसका फार्मूला लगा लेंगे। तो कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक, तो जिसके पीछे प्रतिशत लगाओ, जान लीजिए वो दर दिया हुआ है। सीधे सीधे R बराबर आप लिख लीजिएगा 10%। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस यही पहचानने का सबसे आसान तरीका, दी पीछे प्रतिशत का चिन्ह है तो जान लीजिए वो R की वैल्यू दी है, अर्थात R का मान है, और जिसके पीछे वर्ष लिखा हो जान लीजिएगा वह n का मान है। तो यहाँ पर आपका जो समय है n का मान हो जाएगा 3 वर्ष। यह भी आपका 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान जनसंख्या कह रहा है, वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1000 है, तो P की वैल्यू आपकी हो गई, सॉरी 1000 नहीं 1 लाख है, 1 लाख। अब 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा था, मतलब 3 वर्ष के अंत में वहां की जनसंख्या क्या होगी, अर्थात 3 वर्ष के अंत में, अर्थात अंतिम जनसंख्या A की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P का मान रखिएगा, P का मान आपका हो जाएगा 1 लाख, ब्रैकेट में 1 प्लस R की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, 10/100 पावर कितना आपका हो जाएगा? n हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप सॉल्व करते तो 0 0 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 लाख, ब्रैकेट में 10 से कम 10 से 11, 11 बटा आपका 10, ये पावर आपका कितना हो जाएगा? n। यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे, 10 का 1 में गुणा करेंगे, 10 से कम 10, और 10 का 1 में जोड़ेंगे तो 10 से 11 हो जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा 11 की पावर n, यहाँ पर आप n की वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 है। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग क्यूब करेंगे या घन कर दीजिए। ये आपका 1 लाख हो गया। हमें 11 का घन मालूम होगा, 11 का घन हमारा होता है 1331। कितना होता है? 1331। और यहाँ पर यदि 10 का घन करते हैं तो 10 का घन हमारा हो जाएगा 1000। यहाँ पर यदि हम 1000 कट करते हैं तो हमारा बचा 100, और यहाँ पर गुणे हो जाएगा 1331। अब 100 और 1331 का हम गुणा करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 1331 पे डबल जीरो, 1331 पे डबल जीरो, अर्थात 3 वर्ष बाद वहां की जो जनसंख्या होगी वह 1,33,100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1,33,100। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 2 है तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं। तो दिया एक गांव की जनसंख्या 40,000 है, तो यह आपकी वर्तमान जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 वर्ष 2 सहित 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी जा रही है, तो यह आपका पी की वैल्यू हो जाएगी। तो पी की वैल्यू आपकी 40,000 दे रखी गई है, यहाँ पे दी गई है, पी की वैल्यू 40,000 हो गई। और वहां पर जो दर हमारा है वह 5% है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। आर का मान जो है वह हमारा 5% है। आर की वैल्यू कितनी है? 5%। आर की वैल्यू हमारा 5% है। और यहाँ पर देखिए समय आपका दिया हुआ है, समय आपका 2 सही 3/5 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो आपके पूर्ण वर्षों में रहे होंगे, 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष, लेकिन आपका सही में हो जाए क्वेश्चन या समय मिश्र नंबर में 2 से 3/5, अर्थात इसमें पूर्ण वर्ष तथा अपूर्ण वर्ष दोनों सम्मिलित हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला हम चेंज करेंगे। यहाँ पे यही फार्मूला होगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 दी पावर n, फिर आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस आर एन अपान 100। देखिए यहाँ पर n 2 वैल्यू होगी, इसको आप कर लीजिएगा n1 और इसको कर लीजिएगा n2, तब हमको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो n1 का मान इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे। जो पूर्ण वर्ष होगा n, देखिए जो पूर्ण वैल्यू हमारी इसको n मान लेंगे, जो अपूर्ण वैल्यू है उसको हम क्या मानेंगे? n2 मानेंगे, और इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो P की वैल्यू हमारी देखिए 40,000 दी गई है, तो यहाँ पर P की वैल्यू हमारी हो जाएगी 40,000। ठीक है, 1 प्लस आर आपका सेम रहेगा 5% बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पर n1 का मान, तो n1 का मान देखिए 2 है, n1 का मान कितना रखेंगे? 2, तो यहाँ पर 2 रख लीजिए। 1 प्लस R2 आपका यह है, तो देखिए R का वैल्यू 5 है, और यहाँ पर n2 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5, अब बटे में कितना कर देंगे आप? 100। इसकी पावर आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपूर्ण संख्या, अपूर्ण वर्ष का हम कैलकुलेशन करें, अपूर्ण वर्ष का यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो n2 अंदर चला जाएगा और r के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा गुणे के रूप में। तो यहाँ पर हो गई 4,000, 40,000 आपका हो गया। ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 होगा आपका, और 5 दूना के 10 और 0, अर्थात यह 1/20 हो गया। 1 प्लस यहाँ पर 1/20 कर लीजिए, पावर करिएगा 2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे देखिए 5 से आपका कट गया, बचा क्या? 1 प्लस 3/100। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 4,000, क्या 40,000 है, सॉरी, यहाँ पर 20 से कम 20 1 21 हो जाएगा, 21/20 के पावर 2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 3 बटा में आपका 100। अब आगे सॉल्व करिए, यहाँ पर वर्क कर लीजिए, आपका हो जाएगा 40,000 गुणे 21 का वर्ग करेंगे तो 441 बटे में 20 का वर्ग आपका 400 हो जाएगा, गुणे हो जाएंगे आपके 103 बटा में 100।
तो देखिए 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो से कट गया, 4 हमारा बचा, 4 4 से भी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा हमारा क्या, देख लीजिए 441 बचा, गुणे बचा 103। तो आप जो है 441 में 103 का गुणा कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आपकी फाइंड होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 401 गुणे 103 करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक के 12 कर लीजिए, 3 चौक के 12 13, गुणा कर ले रहे हैं हम यहाँ पे 0 0 0। याद रखिएगा बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि जीरो को गुणा करने पर वही नंबर लिख देते हैं। याद रखिएगा जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल सदैव जीरो होता है। एक को हम एक में जोड़ेंगे, एक का 4 में जोड़ेंगे 4, और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 3 और 2 5, 3 1 4 4 1 5 और 4। तो इस तरह इसकी टोटल वैल्यू हो गई 45,423, 45,423, अर्थात उस गांव की जो न्यू जनसंख्या होगी 2 सही 3/5 वर्ष बाद उस गांव की जो जनसंख्या होगी वह हो जाएगी 45,423। आप गुणा मिला लीजिएगा, उससे गुणा सही होगा, 3 कम 3 3 चौक के 12, 3 3 चौक के 12 13, 0 41 0 5 4 5 4, ठीक है आपका, ठीक है। तो गांव की जो जनसंख्या पहले 40,000 थी तो वह 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद वहां की जो जनसंख्या होगी वह 45,423 हो जाएगी। तो देखिए इस तरह यहाँ पर यह फार्मूला याद रखिएगा, यह फार्मूला उस क्वेश्चन के लिए जहां पर हमारा जो समय होगा वह अपूर्ण दिया रहे, ठीक है, वह पूर्ण अंकों में ना हो। जैसे आपका दे दे 2 वर्ष 4 महीने का, 2 वर्ष 6 महीने का, 2 वर्ष 5 महीने का, ऐसे भी आपको ब्याज निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आइए तीसरा टॉपिक हम देखते हैं, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड देखेंगे। यहाँ पर दिया एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% और तीसरे वर्ष 10% घटी। 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, यहाँ पर देखिए 3% दिया, 3 वृद्धि दिया है। यदि कंटिन्यू वृद्धि आपका दिया हो, अर्थात एक कंटिन्यू वृद्धि ना हो, अर्थात पहले साल 10% की वृद्धि, अगले साल 5% का हानि हो जाए, फिर वृद्धि हो या फिर अगली वृद्धि हो, हर साल एक ही वृद्धि ना होकर अलग अलग वृद्धि हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला अलग से होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फार्मूला पहले लिख लेंगे, ए बराबर आप लिखिएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखिए आपका R1 हो जाएगा R1/100, फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस R2/100, फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस R3/100। अब इसके बाद डॉट। अब यदि कोई और बढ़ता है, यदि और भी वर्ष जुड़ते हैं तो आप इसी तरह क्या करेंगे, R1 R2 R3 R4 करते हुए कई वर्षों को जोड़ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे तो पहली वृद्धि देखिए आपका घाटा दिया है, दे रहा कि कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी है, अर्थात यह R1 की वैल्यू होगी, R1 की वैल्यू हो गई -5%। जब भी दर कमी का हो, ह्रास का हो, तो उसको माइनस से दर्शाया करिए, ठीक है। और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष 10% घटी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए, आपका दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, ठीक है, और तीसरे वर्ष 10% घटी। तो पहले दूसरे वर्ष में क्या है, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 8%, तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष हमारी जो जनसंख्या है R3 की जो वैल्यू होगी वह -10%, 10% घट जाती है। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले थी उस गांव की जनसंख्या 5 लाख रही हो, अर्थात ये 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो वह जनसंख्या हमारी वर्तमान मान लेंगे इसको। तो इस तरह P बराबर आपका जो हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा 5 लाख, ठीक। और तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या मतलब आज की जनसंख्या, तो ये अंतिम होगा हमारा, तो अंतिम जनसंख्या पूछ रहा है, तो A बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन। P से याद रखिएगा प्रारंभिक होता है, तो 3 वर्ष पहले की बात की गई है,
तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या हमारी कितनी थी? 5 लाख, तो पी ही रहेगा। आज का भले पूछ रहा है लेकिन उसको हम क्या मानेंगे? पी मानेंगे। और ये हमारी अंतिम जनसंख्या आज निकली है, यह है ए की वैल्यू। तो ए को आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा, ए बराबर पी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सॉरी यहाँ पर पी रहेगा, पी की वैल्यू आपकी हो गई 5 लाख, ब्रैकेट में 1 माइनस, देखिए क्योंकि आर की वैल्यू क्या माइनस में है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5 बटा में 100। अगले ब्रैकेट में चलेंगे 1 प्लस, यहाँ प्लस होगा आपका क्योंकि यहाँ पर जो रेट हमारा वृद्धि का है, तो यहाँ पर आप वृद्धि है, बड़ी है जनसंख्या 8%, तो प्लस होगा, तो 1 प्लस 8/100। अगर ब्रैकेट चलेंगे तो आपका होगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पर जनसंख्या हमारी 10% घटी है इसलिए यहाँ पर माइनस होगा 10 बटा में 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 5 लाख, यहाँ पर कटाएंगे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 0, तो 20 एकम 20 एक 21, 21 बटा 20, सॉरी माइनस हो रहा है तो 19 होगा आपका, ठीक है। 20 एकम 20, 20 में से गया 19, 19 बटा 20, ठीक है। यहाँ पर कटाएंगे आप तो 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका जाएगा 25, तो 25 से कम 25, 25 दू 27, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 बटा में 25, ब्रैकेट हटा दीजिए। मल्टीप्लाई करिए, अब यहाँ पर देखेंगे 0 0 से हमारा कटेगा तो 9 कम 9, सॉरी 10 कम 10, 10 में से एक जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 बटा 10। तो देखिए जो भी पद कटने लायक है कटा लीजिए, यहाँ पर 1 0 1 0, तो 1 0 2 0 कट गए हमारे, तो यहाँ पर आपका हो गया 5000 गुणे 19 गुणे 27 में हम 5 9 का गुणा कर दे रहे हैं, तो 9 7 63 आपका हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगी, और 9 दूना 18, 18 और 6 आपका हो जाएगा 24, ठीक है। फिर देखेंगे 9 7 63 को 3 करिएगा, हासिल 6 होगी, 9 दूना 18, 18 और 6 आपका 24 हो जाएगा, 24। नीचे आप देखेंगे तो 25 और 2 का गुणा करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, तो इस तरह 50 को 50 से कटाइएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 100, तो इस तरह हो गया, यहाँ पर आपका 100 गुणे कर लीजिएगा। 19 का हम 243 में गुणा करेंगे तो 19 दिया आपका 57 को 7, हासिल 5 हो जाएगा, 19 चौक 76 आपका हो जाएगा, 76 और 5, 76 और 5 जोड़ दें तो 81 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगी, 19 दूना 38, 38 और 8 जोड़ लीजिए आपका हो जाएगा 38 दू 40 46, ठीक है। अर्थात इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ की जनसंख्या हो जाएगी 4,61,700। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या अर्थात अंतिम जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 4,61,700। इस तरह यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आपका जनसंख्या पर आधारित है तो आप आसानी से इन फार्मूलों की सहायता से इन क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। फिर भी यदि आप लोगों को यदि यह लगे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे कमेंट करके 1 बार नहीं 2 बार 3 बार आप जब चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो क्वेश्चन है वो पूरे डाउट आपको क्लियर हो। तब तक के लिए नमस्कार।